में हम जिस प्रकृति को देख रहे हैं ये हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग प्रकृति को जीते हैं। प्रकृति हमारा जीवन है, प्रकृति हमारा सांस है। प्रकृति है तो हमारा सांस चल रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो ये सांस लेना बंद हो जाएगा। आप मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गिरजा बना लो, गुरुद्वारा बना लो, जितना भी यहाँ मंदिर मस्जिद गिरजा बना दो, वहां से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, वहां से आपको हवा मिलने वाला नहीं है। तो मंदिर बना दो, मूर्ति बना दो, बड़ा बड़ा मूर्ति बना दो, मंदिर बना दो, गिरजा मस्जिद सब कुछ बना दो, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। तो मैं आज इसीलिए दुनिया धरती पूजा करने वाला आदिवासी, प्रकृति पूजा करने वाला आदिवासी को ये पता है प्रकृति, ले हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और आज आप देख लें कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने से और दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जगहों पर जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हम सबों को सांस लेने में तकलीफ होगी, वैसे वैसे हमारा जीवन का उम्र कम होता चला जाएगा। हमारे पूर्वज 300 साल जिया करते थे, 400 साल जिया करते थे। अब हमारा जीवन 80 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 60 साल का होगा, कल हम 25 साल जीवन जिएंगे। हमारा जीवन प्रकृति को छेड़छाड़ करने से हमारा जीवन का जो जीने का जो उम्र था वो धीरे 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 घटता जा रहा है। हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा जीवन शैली बदल रहा है। हम आदिवासियत को भूलते जा। मेरे भाइयों, मेरे माता पिता, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी लोगों को मैं पुनः ये बातों को फिर दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं बातें बहुत बहुमूल्य बात ये आपको कहीं किताबों में या कहीं ये मेरे जीवन का जो घटना है वो बहुमूल्य बातें मैं कह रहा हूँ सभी जगह प्रवचन में इस बात को। क्यों कि हम जिस प्रकृति से जुड़े हैं, हम जिस प्रकृति को ईश्वर और देवतुल्य मानते हैं, उसी के बारे में ये बातें मैं कह रहा हूं कि जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है और जिनका प्रकृति ही इष्ट है, भगवान है, जिसका वही अनादि है, वही आदिवासी जो हम यहाँ पर वास करते हैं, इस सरना को आज का युवा पीढ़ी पता नहीं हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। हमारा युवा पीढ़ी किस मार्ग में जाएगा, केवल आज वो मोबाइल में खोया हुआ है और जीवन का उस मूल्य को नहीं समझ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं अपने जीवन में, जैसा कि मैंने अभी 2 उदाहरण आपको बताया कि एक लड़का पढ़ता लिखता है और एक लड़का मारता पीटता है, दारू हड़िया पीता है। आप भी अपने घर में, अपने गांव में, अपने बाल बच्चों के साथ कई परिवार में ऐसा घटना रोज घटता होगा। तो मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि सचमुच में हमारे सांसों में प्रकृति जीवंत है और इसे ही हम, इस प्रकृति ऑक्सीजन के द्वारा अपने हृदय से, आत्मा से हम उसे महसूस करते हैं और यही प्रकृति हमारा इष्ट है। आप सभी सोचते होंगे कि हम लोग इन पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, आप सभी सोचते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता है। लेकिन पता है, दुनिया के सबसे अच्छे लोग, दुनिया के सबसे सुंदर जीवन जीने वाले लोग और दुनिया का सबसे सभ्य संस्कृति अगर किसी के पास है तो आदिवासी के पास है। और अच्छाई और बुराई, ये दुनिया में जिस तरह से हमारे 2 आंखें हैं, नाक के 2 छेदे हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, और जिस तरह से सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, इसी तरह हमारे जीवन में सत्य है, असत्य है, धर्म है, अधर्म है, पाप और पुण्य है, पति और पत्नी है, माता और पिता है, भाई और बहन है। इस दुनिया में 2 ही जात है, एक स्त्री जात और एक पुरुष जात। और इसीलिए दुनिया में बताया गया कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, आप किस रास्ते को चुनेंगे,
धर्म का रास्ता कि अधर्म का रास्ता। आपका धर्म और अधर्म का रास्ता चुनने का निर्णय यहीं से होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आप कैसा जीना चाहते हैं, कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। और इसलिए आपका संस्कार, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। संस्कृति के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है और संस्कार में ही हमारा जीवन का मूल्य है। यदि आप जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, यदि आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप बहुत बड़े अफसर बन जाएं, वकील बन जाएं, जज साहब हो जाएं, या बहुत बड़े ठेकेदार हो जाएं, या भारत देश के या प्रधानमंत्री बन जाएं, या बहुत बड़ा नेता हो जाएं, आप जितना बड़ा भी व्यक्ति आप हो, यदि आप अपने संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक ज्ञान के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। और संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कृति या संस्कार में हमारा जीवन का मूल्य है। तो यदि आप पढ़ लिख कर आप अपने सरना और अपने जहर थान से प्यार नहीं करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद यदि आप क्रम सरहुल जितने तरह के आपका पर्व त्योहार है, उन सारे चीजों को यदि आप नहीं मनाते हैं, आपका जो भी देव स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन सारी चीजों के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है, यदि आप अपनी भाषा नहीं जानते हैं, यदि आप अपने जो हमारा चार नेक चार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार और हमारा पर्व और त्योहार, यदि आप ये चार संस्कार को नहीं जानते हैं और आप अपने रीति रिवाज परंपरा को यदि भूल गए हैं, कह के मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग गांव और जंगलों से बाहर जब निकल जाते हैं तो अपने गांव के भाई दोस्त सभी लोगों को भूल जाते हैं। आप सबों का उत्साह देखकर मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है। मैं दो चार बातें आप सबों को कहूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग और बैठ जाएं, आराम से बातों को सुने। आप लोग बहुत दूर दूर से आए होंगे। मैं कम समय लूंगा, कम शब्दों में कुछ अच्छी बातें आप सबों को बताऊंगा जो आपके जीवन में काम आएगा। मैं लगातार, हमारा ये 32वां वर्ष है जो मैं अपने आदिवासी समाज के लिए, जो भी हमारे 700 से भी ज्यादा हमारे जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, इसको समेटने और इसको जोड़ने के लिए मैं निरंतर लगातार, ये हमारा 32वां वर्ष है। मेरी भी इच्छा थी मैं छोटा मोटा नौकरी करूं और नौकरी करके मैं अपने बाल बच्चों के साथ में सुंदर जीवन व्यतीत करूं, ऐसा मेरे मन में था। मेरी पढ़ाई लिखाई संत इग्नासियस भूला में हुई। ग्रेजुएशन हमारा रांची संत जेवियर्स कॉलेज से हुआ, रांची यूनिवर्सिटी से। और मैं 1 महीना के लिए आर्मी में चला गया था, आर्मी दानापुर में। वहाँ मैं छोड़ के मैं लखनऊ ईस्टर्न रेलवे में चला गया। 1.5 साल वहाँ रहने के बाद मुझे मन नहीं लगा तो मैं घर वापस आ गया। और अपने लोगों के बीच में मैं बचपन से ही शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ मैं शुरू से ही संघर्ष करता रहा हूँ। और ऐसा मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि गैर आदिवासी की महिलाओं को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो, तो मैं उसकी पीछा नहीं लेता हूँ। ऐसा बात नहीं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सभी से मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो नेचर है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ जितना बैठे हैं, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, हम सभी नेचर के पुजारी हैं। नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति के हम पुजारी हैं। हम आदिवासी हैं और
हमारा धर्म सरना है। आज मैं कम शब्दों में सरना के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम जितने भी इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस धरती में, चाहे वो जितने तरह के जीव जंतु हो, वनस्पति हो, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, उसे ही सारना कहा जाता है। तो मैं अभी आप सबों को अपना छोटा परिचय देते हुए आप सबों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आदिवासियत, हम आदिवासी आके भारत देश में या सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति से इस झारखंड की धरती की सफर तक, यहाँ आने तक का जो हम लोगों का यात्रा है, कई हजार वर्ष पुराना हम सबों का इतिहास है। और हम आदिवासियों का इतिहास कहा जाता है कि आदिवासियों के बारे में मैं हमेशा अपने प्रवचन में बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही उत्साह होकर मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ कि धन से धनी, धर्म से धनी और कर्म से धनी हम सभी आदिवासी हैं। क्योंकि विरासत में हम जैसे धरती माँ के आंचल में प्रकृति छटा से हम प्रफुल्लित हैं। विभिन्न प्रकार के वनस्पति हैं जो शाम सुबह अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। और धरती माँ के गर्भ में, धरती माँ के नीचे में अपार खनिज संपदा भरा पड़ा है। और इसलिए मैंने कहा कि धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी, चाहे यहाँ के उत्तर से दक्षिण, पूरे दुनिया का अगर नक्शा देखा जाए, उत्तर से दक्षिण। और इसलिए हम आदिवासियों को दक्षिण पंथी भी कहा जाता है कि जब हम सबों का अंतिम संस्कार होता है, भले कुछ लोग आप दूसरी व्यवस्था में जाने के कारण अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो हम आदिवासियों को दक्षिण पंथी कहा जाता है। क्यों? कि उत्तर से दक्षिण जो खनिज संपदा, और जहां भी आदिवासी हैं, जो भारत देश ने हमें सम्मान दिया है हम आदिवासियों को, और आज उस सम्मान को, उस व्यवस्था को हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण हम सबों के साथ लोग अन्याय और अत्याचार और शोषण करते हैं। मैं आज बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आप सबको कहना चाहता हूं कि ना तुम हिंदू बनोगे, मैं एक पिक्चर देख रहा था, फिल्म देख रहा था, उस फिल्म का गाना था, ना तुम हिंदू बनोगे ना मुसलमान बनोगे, इंसान की औलाद हो इंसान बनोगे। मानवता, इंसानियत का दूसरा नाम धर्म है। इंसानियत और मानवता का ही दूसरा नाम धर्म है। और धर्म, हमारे पूर्वज कहते हैं कि तुम धर्म धर्म कहते हो, तुम्हारा धर्म कहाँ है? ना उत्तर में है, ना दक्षिण में है, ना पूर्व में है, ना पश्चिम में है। अगर तुम्हारा धर्म कहीं पर है तो तुम्हारे हृदय में है। और क्यों वो लोग एक स्कूल खोलना चाहते हैं जहां वो बोलते हैं कि आदिवासी के बच्चे इतने मजबूत कैसे हैं, इतने आदिवासी के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, आदिवासी के बच्चे इतने साहसी कैसे होते हैं। तो ये बातें जो है, उनका कहना था कि आज हमारे बच्चे लोग शहर में रहते हैं, 5 तल्ला 20 तल्ला में जो रहते हैं, और सुई लगा हुआ भोजन खाते हैं। जो भी साग सब्जी आज मिलता है, चाहे वो मीट मछली भी खाते हैं, उसमें सुई दिया जाता है। और दवा के द्वारा जो भी सब्जी उत्पादन किया जाता है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। उसी चीजों को खा के हमारे बच्चे भी आज बॉयलर मुर्गी की तरह हो गए हैं। 4 कदम भी नहीं चल पाते हैं, हाँफने लगते हैं। जन्म लेते के साथ उनकी आंखों में चश्मा आ जाता है, बाल पकने लगा है, दांत भी गिरने लगा है। 25 साल का बच्चा 80 साल का बुढ़ा लग रहा है। तो उन लोगों ने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों। और जंगल पहाड़ में रहने वाला 80 साल 90 साल का बूढ़ा भी 16 साल का जवान लगता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके जुबान में कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोग, हम आदिवासी दुनिया के सबसे धनी लोग हैं। इसलिए मैंने कहा 3 शब्द, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी। और इसलिए मैंने कहा कि मां के आंचल में आज आपके घर में चंदन का कुर्सी नहीं होगा। हो सकता है आपके घर में इस जंगल की लकड़ी का सोफा भी नहीं होगा, और यहाँ का चंदन का लकड़ी समाप्त हो गया होगा। यहाँ का साल का अच्छा जो कीमती लकड़ी है वो चोरी होके दिल्ली चला गया है, बॉम्बे चला गया है, अच्छे शहरों में चला गया है। लेकिन यहाँ का आदिवासी, हम आदिवासी जो साधारण वृक्ष है, उस वृक्ष के या तो हम लोग चटाई में रहते हैं, पत्थरों में पीढ़ा बना के, छोटा मोटा पीढ़ा बना के हम लोग रहते हैं। हम लोग चाहते तो यहाँ जंगल में रहने वाले सभी आदिवासियों का घर चंदन की लकड़ी का घर होता, साल का लकड़ी का घर होता, सुंदर सुंदर घर होता। लेकिन हम सभी प्रकृति से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव हमारा है, हम जिसे भगवान कहते हैं, और इसलिए हम जिंदा लकड़ी काटते नहीं हैं। हम प्रकृति की उपासना करने वाले लोग हैं। और इसलिए मेरे माता पिता, भाई बहन, खान पान, रहन सहन, बोली वचन, सभी चीजों में आदिवासी हम सभी रीच हैं। और अच्छाई और बुराई, ये दुनिया में जिस तरह से हमारे 2 आंखें हैं, नाक के 2 छेदे हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, और जिस तरह से सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, इसी तरह हमारे जीवन में सत्य है, असत्य है, धर्म है, अधर्म है, पाप और पुण्य है, पति और पत्नी है, माता और पिता है, भाई और बहन है। इस दुनिया में 2 ही जात है, एक स्त्री जात और एक पुरुष जात। और इसीलिए दुनिया में बताया गया कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, आप किस रास्ते को चुनेंगे, धर्म का रास्ता कि अधर्म का रास्ता। आपका धर्म और अधर्म का रास्ता चुनने का निर्णय यहीं से होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आप कैसा जीना चाहते हैं, कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं जो सत्य घटना है, और आपके जीवन में रोज ऐसा घटना घटित होता है। एक माँ बाप के 2 पुत्र थे, और वो 2 पुत्र एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छी नौकरी पाता है, और घर दरवाजा बना के अपने बेबी बच्चों को भी अच्छे सुंदर से पढ़ाता लिखाता है। और दूसरा भाई जो है वो पढ़ता लिखता भी नहीं है, शराब पी के माँ बाप को भी गाली गलौज करता है। शादी विवाह करने के बाद माँ बाप ने सोचा कि मैं शादी कर दूं तो मेरा लड़का सुधर जाएगा, पढ़ाई लिखाई किया नहीं तो शादी कर दिया, उसके भी बाल बच्चे हो गए। वो भी बाल बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, मारपीट करना, जो भी उसके हिस्से में खेत बाड़ी आया उसको बेचना, दारू पीना। तो एक जो उसका भाई है वो पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी पाता है, शादी ब्याह होता है, घर बनाता है, अपने बीवी बच्चों से एकदम प्यार करता, असीम प्यार करता है और उनको जीवन को संवारता है। दूसरा भाई का जीवन आपने सुना। तो ये जीवन है, हम इसको कैसा जीना चाहते हैं। तब उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारा भाई, तुम कैसे इतने अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में तुम नौकरी चाकरी में चले गए, लेकिन तुम्हारा भाई क्यों ऐसा, जस्ट तुम्हारा उल्टा है। हमारी बातों का आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपके बीच में आज आया हूं। हो सकता है कल हम लोग का मेरा सवेरा हो ना हो। मैं कैंसर से भी लड़ रहा हूं, आप सबों ने मेरे बारे में सुना होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज आप सबों से विदा लेने के बाद पता नहीं फिर दोबारा मैं कई वर्षों बाद आऊंगा, क्योंकि मेरा लगातार कार्यक्रम, मैं कल ही रोहतासगढ़ बिहार से वापस आया हूं। रात भर गाड़ी चल के यहाँ का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आज सुबह 5 बजे पहुंचा। सोया भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम मुझे खींच लाया है।
और मैं तुरंत आसाम से लौटा हूँ। उड़ीसा गया हुआ था, छत्तीसगढ़ गया हुआ था और अभी बिहार से वापस आया हूँ। कल मेरा फिर गुमला का कार्यक्रम है। लगातार हमारा कार्यक्रम होते रहता है। लोग हजारों लाखों लोग मेरी बातों को सुनने के लिए मेरा इंतजार करते हैं। और इस जंगल में, इस प्रकृति की गोद में जो आपने मुझे प्यार दिया है, और आप लोग के बीच में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप सबों का जीवन में मेरी बातों से सुन के यदि एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तन आता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे काम करने का प्रतिफल होगा मेरे लिए। और इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं, और इसलिए बहुत बहुत बड़ी जो बता रहा था कि दो पुत्र, एक ही पिता के दो पुत्र, और उनके जीवन में जब पूछा गया कि तुम पढ़ लिख के अच्छे अफसर हो गए हो, घर परिवार अच्छे से चला रहे हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई शराब पीता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, खेत बाड़ी बंधक कर रहा है, ऐसा क्यों? तो अपने बारे में कहा कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे। जो लड़का पढ़ा लिखा नौकरी चाकरी किया, उसे जब पूछा गया कि तुम इतने अच्छे इंसान कैसे बन गए हो, तो उसने कहा कि आज मैं जो कुछ हूं मेरे पिता के कारण। उसने कहा कि आज मैं अगर अच्छा अफसर हूं, नौकरी कर रहा हूं, घर बना लिया हूं, गाड़ी घोड़ा है, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पत्नी से प्यार करता हूं, इसके पीछे कारण मेरे पिताजी हैं। और फिर जो शराब पीता है, मारपीट करता है अपनी पत्नी से, बच्चों की स्कूल नहीं भेजता है, और खेत बाड़ी को भी बंधक करता है, बेचता है, शराब में लीन रहता है, उसको पूछा गया कि तुम्हारा भाई पढ़ लिख के नौकरी कर रहा है, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है, और तुम शराब पी के पत्नी से मारपीट करते हो, बच्चों से तुम्हें स्कूल नहीं भेजते हो, खेत बाड़ी तुम बंधक करते हो, दिन भर शराब में डूबे रहते हो, ऐसा क्यों? उसने भी कहा आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे पिताजी के कारण। मैंने जो कहा इसको आप ध्यान देंगे। एक लड़का पढ़ता लिखता है और वो भी कहता है कि आज जो भी मैं हूं वो मेरे पिताजी के कारण। और जो शराबी बेटा है वो भी कहता है जो कुछ भी आज मैं हूं, अगर शराबी हूं, पत्नी को मारता हूं, बच्चों को यदि स्कूल में भेज, ये कारण मेरे पिताजी हैं। तो पूछा क्यों नौकरी वाले से? तो उसने कहा कि मैं बचपन में जब था, मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते थे, शराब पी कर आते थे, हम सबों को भी मारते थे, स्कूल भी नहीं भेजते थे, लेकिन मैं रो धो के जो भी जूठा काठा बचा हुआ था खा पी के मैं स्कूल जाता था। बड़ी ही कष्ट से मैंने पढ़ाई किया और नौकरी पाया। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को हमें बहुत मारते पीटते थे। तो मैं किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने सोचा मेरे पिताजी मेरी माँ को मारते थे, हम सबों की स्कूल नहीं भेजते थे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने प्रण किया कि मेरे पिताजी जो करते थे, पत्नी को मारते थे, हम सबों की स्कूल नहीं भेजते थे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा, मैं अपने बच्चों की स्कूल भेजूंगा और अच्छा घर बनाऊंगा। उसने अपने पिताजी से ही प्रेरणा लिया। वो लेकिन दूसरे बेटे से पूछा गया, उसने कहा कि आज मैं अगर शराबी हूं और अगर मैं मारपीट करता हूं, इसके पीछे मेरे पिताजी ही हैं। मैं मेरे पिताजी को मेरी माँ को मारते हुए देखा और हम सबों को भी स्कूल नहीं भेजते थे, और इसलिए मैं अपनी पत्नी को मारता, अपने बच्चों को मारता और मैं शराब पीता हूं। आप सबों को इस प्रेरणादायक बातों से आपको क्या सीख मिला, और इसी को अपने जीवन में उतारना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। आप अपने जीवन में इतनी सुंदर हमें धरती मिली है, हमें एक अच्छा जीवन मिला है, हमें अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हैं हम सभी कि आज ये दुनिया, सुंदर दुनिया जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसके पीछे हमारे माँ बाप हैं जो हमें इस धरती में जन्म दिए। और इसलिए जो बेटा या बेटी
अपने माँ बाप का अनादर करता हो, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। हमारे आदिवासियों में आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि कोई आदिवासी माता रोड किनारे भीख मांग रहा हो। इसलिए मैंने कहा कि धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी। और ये प्रकृति की गोद में, प्रकृति के आंचल में जो ये प्रकृति छटा है और खनिजों का ये अपार धन हमारे साथ है। आप सभी सोचते होंगे कि हम लोग इन पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। आप सभी सोचते हो कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमें अच्छा भोजन नहीं मिलता है। लेकिन पता है, दुनिया के सबसे अच्छे लोग, दुनिया के सबसे सुंदर जीवन जीने वाले लोग और दुनिया का सबसे सभ्य संस्कृति अगर किसी के पास है तो आदिवासी के पास है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रकृति जो है, ये झारखंड की धरती, आप बिहार में चले जाएं, अगर गर्मी के मौसम में जाएंगे तो ऐसा लू चलता है वहां कि कई लोग लू से मर जाते हैं। बाढ़ जब आता है, बारिश जब होती है तो हजारों लोगों का घर और मकान बाढ़ से बह जाता है, पशु मरता है, कई तरह की जीवन तबाह हो जाता है। ये जब जाड़े का मौसम आता है तो ठंड की ठिठुरन से कई लोग को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक स्वाभाविक है, लेकिन अचानक बाढ़ से, अचानक गर्मी से और अचानक ठिठुरन ठंड से अगर मृत्यु हो तो वो अभिशाप है उस जगह के लिए। लेकिन हम जिस झारखंड की धरती में रहते हैं, जिस मैंने धरती माता की गोद में हम सबों को हमारे पूर्वजों ने सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से जो हम सबों के यहाँ तक का सफर है, जब हम लोग यहाँ तक आए हैं और इस जीवन में, इस धरती में हम लोग जो जीवन बसर कर रहे हैं, तो खान पान, रहन सहन, बोली वचन, सभी चीजों में जो हम सबों का जो स्वभाव है, सुंदर जो बोली वचन है हम सबों का, हम सब जो एक दूसरे को आदर करते हैं, एक दूसरे को जो हम इज्जत करते हैं। ना हम सबों ने रामायण पढ़ा, ना गीता पढ़ा, ना बाइबल पढ़ा, ना हदीस कुरान, ना वेद, ना पुराण, कोई भी वेद पुराण क्या आप लोगों ने पढ़ा है? क्या आपने बाइबल पढ़ा है, हदीस कुरान पढ़ा है, रामायण गीता पढ़ा है? लेकिन कहीं पर भी चले जाओ, आदिवासियों का फेस या चेहरा देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि वो सरल व्यक्तित्व का होता है। उनका स्वभाव जो है नेचर से मिलता जुलता है। हम सबों ने नेचर को ही आत्मसात किया है, प्रकृति को अपने जीवन में उतारा है। हम सभी लोग प्रकृति को अपने जीवन में आत्मसात किया है, प्रकृति को ही हम अपना भगवान मानते हैं। और इसलिए मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूँ, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं और प्रकृति से बड़ा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं। हम प्रकृति को पढ़ने वाले लोग हैं, नेचर को समझने और जानने वाले लोग हैं। और इसलिए एक फिल्म का हीरो कहता है, नेचर इज गॉड फॉर मी। मैं नेचर को ही भगवान मानता हूं। विद्वान लोग, और इसलिए यहाँ पर आप शहर में चले जाएं, बहुत बड़ी बात है, मैं आप सबों को बता रहा हूं कि आप शहर जब चले जाएंगे तो वहां आप भाई के घर में चले जाएं, किसी के भी घर में आप जाएंगे तो जब तक आप सब्जी या कुछ लेके नहीं जाएंगे, आपका भाई आपसे खुश नहीं होगा। आप यहाँ जो भी खाना चाहते हैं, जंगल में आपको हर एक तरह का, हम लोग यहाँ के पुटुस जो बोलते हैं, यहाँ के जो भी है, सारे चीजों को हम लोग ग्रहण करते हैं। एक से एक चीज यहाँ जंगलों में मिलता है और वो उससे जो हम सबों को जो प्रोटीन मिलता है। अभी एक घटना है, एकदम ये सत्य, कल परसों एक सप्ताह हो रहा है, एक बहुत बड़ा बिल्डर मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं 20,000 लोगों के लिए मैं कॉलोनी बनाना चाहता हूं। और उस कॉलोनी में कौन लोग रहेंगे? जो बड़े बड़े नौकरी पेशा करते हैं, उनके बच्चे।
और इसलिए आपका संस्कार। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। संस्कृति के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है और संस्कार में ही हमारा जीवन का मूल्य है। यदि आप जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, यदि आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप बहुत बड़े अफसर बन जाएं, वकील बन जाएं, जज साहब हो जाएं, या बहुत बड़े ठेकेदार हो जाएं, या भारत देश के या प्रधानमंत्री बन जाएं, या बहुत बड़ा नेता हो जाएं, आप जितना बड़ा भी व्यक्ति आप हो, यदि आप अपने संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक ज्ञान के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। और संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कृति या संस्कार में हमारा जीवन का मूल्य है। तो यदि आप पढ़ लिख कर आप अपने सरना और अपने जहर थान से प्यार नहीं करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद यदि आप कर्म सरहुल जितने तरह के आपका पर्व त्योहार है, उन सारे चीजों को यदि आप नहीं मनाते हैं, आपका जो भी देव स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन सारी चीजों के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है, यदि आप अपनी भाषा नहीं जानते हैं, यदि आप अपने जो हमारा चार नेक चार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार और हमारा पर्व और त्योहार, यदि आप ये चार संस्कार को नहीं जानते हैं और आप अपने रीति रिवाज परंपरा को यदि भूल गए हैं, क्या कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग गांव और जंगलों से बाहर जब निकल जाते हैं तो अपने गांव के भाई दोस्त सभी लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन और भूल जाने के बाद जो यहाँ आपको ये जानना होगा कि जब हम आदिवासियों का जब मृत्यु होता है और जब जन्म संस्कार हो, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी, तो उस चीजों को मैं बता रहा हूँ कि गांव में अगर कोई व्यक्ति मर गया तो ढाक जब बजने लगता है और उसका बजने का ताल भी अलग है, उस ताल से पता चल जाता है कि गांव में जरूर कोई मृत्यु हुआ होगा। और यदि आपका कर्म या सरहुल कोई पर्व अगर आ गया होगा तो उसका भी गाना और बजाना, उसका जो ताल है वो भी अलग है। उस गाना और बजाना से पता चल जाएगा कि अरे कर्म आ गया है, सरहुल आ गया है। और यदि शादी ब्याह भी आ गया तो पता चलेगा कि उस गाना से, गाना का राग भी अलग है, उसका शादी का बाजा भी अलग है। उस बाजा से पता चल जाएगा कि उस गांव में शादी हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि आपकी संस्कृति कितना धनी है, कितना रिच है। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबों को बहुत नमन करता हूं जो इस जहर थान सरना स्थल में जो आज आप झंडा गड़िया स्थापना का जो आपने आयोजन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आप सबों को बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और आप सब जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं और एक जो आप सबों के बीच में जो बहुत ही बहुमूल्य बात है उसे मैं कहना चाहता हूं। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में प्रकृति को महसूस करता है और जिनका प्रकृति ही अनादि है, जिनका प्रकृति ही, मैं किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, क्योंकि प्रकृति हमारा नेचर, जो हमारा भगवान, हमारा जो इष्ट है, वो ऐसा कहने से